वो 3 साल 4 साल जो हैं मेरे ज़िंदगी के बहुत बुरे थे। मतलब 50 लाख का कर्जा मेरे ऊपर, जिसने बचपन से ही पैसा देखा है, खूब पैसा देखा है मैंने। तो इसीलिए बस ये मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मैं इतना डिप्रेशन में था कि बस आज भी वो दिन याद करता हूँ तो बड़ा डर सा लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एक नए यूट्यूब चैनल पे, अमित मेहदीरता। दोस्तों ये एक ब्लॉग चैनल है जो मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है। दोस्तों आपने मेरा अमित हेल्थ एंड फिटनेस तो चैनल देखा ही होगा, उस पर बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत आपने उसे चैनल को प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। सबसे पहले उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। और उसके बाद ये चैनल मेरा बनाने का मकसद है आप लोगों को मोटिवेट करना, लाइफ के लिए मोटिवेट करना, हर चीज़ के लिए मोटिवेट करना। वो था बॉडी ट्रांसफॉर्म के लिए और ये चैनल है लाइफ ट्रांसफॉर्म के लिए। दोस्तों आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। ये मोटिवेशनल स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि खुद मेरी ही मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं फिटनेस लाइन में कैसे आया, क्यों आया, कब आया और इसके पीछे की क्या कहानी है, ये भी एक फिल्मी कहानी है। तो इसीलिए मेरा मन था कि आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपनी कहानी, क्योंकि आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी कहानी। तो इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है ताकि मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर कर सकूं। तो चलिए, मैं आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपने बारे में बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी इस चैनल पे आपको और भी कई फिटनेस टिप्स भी मिलेंगे, मेरे कई व्लॉग्स मिलेंगे, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या है मेरा होम टूर, मेरी फैमिली, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मेरा नाम आपको मालूम है, अमित। मैं 37 ईयर्स का हूँ और फिटनेस का मुझे बचपन से ही शौक़ रहा है। मैं बचपन में कई स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ और बचपन से पैसा खूब रहा है हमारे पास। मेरे पिताजी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, डीडीए में सरकारी नौकरी थी। वो पैसा अच्छा रहा है, जो चीज़ मांगी है बचपन से मुझे मिला है। पढ़ाई में भी मैं ठीक ठाक था, एवरेज से ऊपर था, अच्छा था। 12th करी, 12th के बाद फिर सिविल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक करी। उसके बाद 1-1.5 साल जॉब करी, क्योंकि मेरे फादर भी इसी लाइन में थे, सिविल इंजीनियर थे, तो मैंने भी वही ऑप्शन चुना। जॉब करी, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो बिज़नेस करेंगे। फिर मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन गया। वहाँ मैंने 1-1.5 साल काम किया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो काम को बढ़ाएंगे, बड़े काम लेंगे। तो बड़े काम लेने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, 40-50 लाख रुपए, पर घर वालों ने मुझे 4-5 लाख रुपए दे दिए थे। तो उसके बाद मैंने 40-50 लाख मांगे तो उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं भाई इतना पैसा तो हम नहीं दे सकते। उसके बाद फिर मैंने लोन लिया। लोन लेने के बाद 2-3 साल मैंने काम किया, अच्छा काम किया, बट एक काम ऐसा आ गया मेरे हाथ में। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में टेंडर भरने पड़ते हैं। मैंने टेंडर भरा तो उसके बाद रेट कुछ ऊपर हो गए, जो मटेरियल होता है उन चीज़ों के। तो उस काम में मुझे काफ़ी लॉस हुआ और जो 50 लाख थे पूरे ख़त्म हो गए 3-4 साल में। फिर मैंने घर वालों से कहा कि भाई अब ख़त्म हो गए हैं तो उस 50 लाख का लोन कैसे भरूं। तो उसकी किश्त देने के लिए मैं कभी दोस्तों से उठा रहा, कभी यहाँ से उठा रहा, तो बहुत ज़्यादा मेरे पे लोन हो गया और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। पर दोस्तों एक बात है कि मेरे को जिम करने का बहुत शौक़ था। जब मैं कॉलेज में था, पॉलिटेक्निक कर रहा था, तब भी मैं जिम जाता था। तब भी जिम कैसे जाता था, जब हम कॉलेज जाते थे, मैं मेरे 1-2 दोस्त, तो उसके बाद तब इतने जिम तो हुआ नहीं करते थे, बट डीडीए के जिम हुआ करते थे पार्कों में, जिन्हें मल्टी जिम कहते थे, आज भी हैं मल्टी जिम। तो वहाँ जाते थे। वहाँ क्या करते थे कि 1 घंटे के लगभग 10-12 रुपये लगते थे। तो हम कॉलेज जाते टाइम पहले 10 रुपये का 1 घंटा जिम करते थे, उसके बाद फिर हम कॉलेज जाते थे। तो जिम का मुझे शुरू से ही शौक़ रहा है। मुझे 17 साल हो गए लगभग वर्कआउट करते करते। 37 का हूँ, मैंने 20 में शुरू किया था, 17 साल हो गए वर्कआउट करते हुए। तो मैं जब ये चला गया कर्जे में, 50-60 लाख का लोन हो गया, बहुत डिप्रेशन में चला गया। घर वालों ने कहा भैया अपने आप ही करो जो करना है। मेरे घर पे पैसे मांगने वाले आने लग गए, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने अपने साथ पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करी, बट ठीक है, कहते हैं जब ऊपर वाला साथ हो तो सब अच्छा ही होता है। तो फिर मैंने कहा कि अब घर पे लोग आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, अच्छा नहीं लगता। तो मैं
घर से चला गया, घर से मतलब कि आप कह सकते हो घर से भाग गया। फिर मैं कहाँ जाता, जिस जिम में मैं जाता था मैंने वहाँ के ओनर से बात करी, मैंने कहा मुझे सोने के लिए जगह दे दो बस। तो मैं 3-4 महीने वहाँ सोया, लगभग 6 महीने के आसपास सोया होऊंगा वहाँ पे, रात को वहीं पे रहता था। पर एक बात है कि जब मैं 6 महीने मतलब वहाँ पे रहता था तब भी मैं एक्सरसाइज ज़रूर करता था, और मैंने ये देखा कि एक्सरसाइज करते टाइम मैं अपना डिप्रेशन, अपना स्ट्रेस कि मैं घर भी छोड़ के आया हूँ, ये सारी चीज़ें मैं भूल जाता था। तो फिर एक दिन ऐसे ही रात को जिम में अकेला ही होता था, तो सुबह 4-5 बजे अचानक नींद खुली। तो मैं सोच ही रहा था क्या करूं, तो शीशे लगे ही होते हैं जिम में, तो मैंने देखा अपने आप को, तो मैंने कहा चलो यार फिटनेस लाइन में जाते हैं। मैंने उसी दिन जब 6 बजे जिम के ओनर आए तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मुझे जॉब दे दो यहाँ पे। कहते उसके लिए तो यार सर्टिफिकेट चाहिए होता है फिटनेस ट्रेनर का, डाइट का कुछ कोर्स किया हुआ आपने। तो मैंने कहा कि अब वो कहाँ से लाऊं। फिर उनसे किसी तरह 10-20 हज़ार रुपये का मैंने लेके फिटनेस का ट्रेनर का कोर्स किया, पर्सनल ट्रेनिंग किया, सप्लीमेंट का किया, डाइट का किया, 3-4 कोर्स मैंने कर लिए, तो मैं सर्टिफाइड बन गया। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ जॉब करी। उसके बाद फिर मैंने दूसरे जिम में चला गया, वहाँ जॉब करी। उसके बाद मुझे कुछ पर्सनल ट्रेनर के लिए मेरे पास लोग आ गए, अच्छा खासा मुझे पे करने को तैयार थे। जिम में मैंने कई लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, कई लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई, और वो देख के अच्छा लोगों ने मुझे पे करने की कोशिश करी, मुझे अच्छा पे किया। तो फिर वहाँ से मेरे पास पैसा आने लग गया, और मैंने 3-4 साल में ही इतना कमा लिया था कि लगभग मैं आधे जो है पैसे जो मेरा लोन था वो निपटा दिया मैंने। तो उसके बाद फिर जिम में भी नौकरी करने लगा, फिर कई जिम से मुझे निकाला भी गया। ये अब जो मैं बता रहा हूँ ये यूट्यूब पे आने की स्टोरी है। फिर मुझे जिम से निकाला गया 1-2 जिम में कि भाई आप लड़कों को ऐसे ही फ्री में बताने लग जाते हो, नहीं या तो आप पीटी लो मतलब पर्सनल ट्रेनिंग लो, या फिर आप जो है अपना किसी और जिम में इन्हें लेके जाओ। पर मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं लोगों को फ्री में बताने लग जाता था, क्योंकि क्या है कि जब लड़के गलत एक्सरसाइज करते थे तो मुझे बड़ा फील होता था। कोई अगले दिन रिस्ट में पेन हो जाती थी, कोई शोल्डर में। अभी किसी ने जिम शुरू किया, 4 दिन बाद उनके रिस्ट में पेन हो गई, शोल्डर में पेन हो गई। तो मैंने फिर उन्हें बताता तो ओनर को, जिम के ओनर को अच्छा नहीं लगता, मुझे जिम से निकाल देते हैं। तो 1-2 बार ऐसा हुआ, तो उसके बाद फिर किसी ने मुझे ऐसे ही बोल दिया, कहता कि यार ज्ञान बांटना तो यूट्यूब पे बांटो, बहुत ज्ञान बट रहे हैं। फिर मेरे को आइडिया आया, मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। मैंने कहा ठीक है मैं लड़कों को ऐसे ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने जिम में कई ट्रेनरों से सुना था, मैं दूर खड़ा था, ट्रेनर आपस में बात करते थे कि भाई इसे एक्सरसाइज तो बता दी है पर वो कह रहा है कि बॉडी नहीं बन रही है, 6 महीने हो गए। तो मैंने उसे कहा कि भाई पैसे दे, डाइट बताता हूँ। 2-3 ट्रेनर आपस में ये बात कर रहे थे, तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता था कि भाई वो आए हैं जिम में, फ़ीस दी है, या थोड़ी बहुत डाइट ही बता दो, ज़्यादा नहीं तो ठीक है, पैसा कमाओ पर थोड़ी बहुत डाइट बता दो। तो इस तरह से फिर मैंने यूट्यूब भी शुरू किया। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बता रहा था कि भाई जब मैं 3-4 साल कर्जे में रहा, लोन पे रहा, मैं 6 महीने बाहर रहा, जिम में सोया हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था मुझे। देखो लाइफ में अप डाउन, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसे दिन नहीं देखे थे। मैंने बताया बचपन से मैंने पैसा देखा था, पर वो ऐसा माहौल था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और जिम में फिर क्या हुआ कि मैंने कई किताबें पढ़ी, पॉजिटिव किताबें पढ़ी, उससे भी मुझे पता लगा कि मैंने आखिर करना क्या है, मेरा मकसद क्या है जीवन का। तो देखिए उस टाइम मुझे पता लगा कि मैं क्यों आया हूँ। मतलब देखिए जिस चीज़ से आपको प्यार है, अगर आप वो चीज़ करते हो, उस चीज़ को आप अपना करियर बनाते हो, मतलब जो चीज़ आपका पैशन है उस चीज़ को आप अपना करियर बनाते हो, तो आपको 101% कामयाबी ज़रूर मिलती है। बस ये याद रखो, मान लो कि आपको म्यूज़िक का शौक़ है, किसी का भी शौक़ है, उसमें थोड़ा सर्टिफाइड लो, कुछ सर्टिफिकेट लो, ज्ञान, एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन लो, उसके बाद आप उसमें अपना करियर बनाने की कोशिश करो। तो मैंने भी फिर यही किया अपने साथ, एजुकेशन लिया, सर्टिफाइड लिया, सर्टिफिकेट किए कुछ, और जिम में नौकरी लग गया, अच्छा पे हुआ। तो इसलिए लाइफ में अप डाउन वो 3 साल 4 साल जो हैं मेरे ज़िंदगी के बहुत
बुरे थे, मतलब 50 लाख का कर्जा मेरे ऊपर, जिसने बचपन से ही पैसा देखा है, खूब पैसा देखा है मैंने। तो इसीलिए बस ये मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मैं इतना डिप्रेशन में था कि बस आज भी वो दिन याद करता हूँ तो बड़ा डर सा लगता है। बट ठीक है, मुझे जिस चीज़ से प्यार था मैंने उसे अपना करियर बनाया, अच्छा है। और फिर उसके बाद पता लग गया, फिर मैं वापस घर आ गया। फिर घर में मैंने कहा कि भाई मैंने अपना ये करियर चुना है। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, जो तुझे अच्छा लगता है। फिर पता लग गया घर वालों को, हाँ भाई इसने इतने उतार दिए कर्जे, बाकी फिर ठीक है 10-12 बचे थे वो फिर उन्होंने दिए। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई पैसा और भी जगह से आ रहा था, हमारा किराया आ रहा था, प्रॉपर्टी बहुत थी, पिताजी की प्रॉपर्टी बहुत बनाई उन्होंने, वहाँ से किराया आ रहा था। बट कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा ही होता है। अगर वो मेरे साथ ऐसा ना करते तो शायद आज मैं फ़िटनेस लाइन में ना होता, मैं यहाँ आपके सामने ना होता। अगर वो उसी टाइम मुझे दे देते कि भाई ठीक है ये लो भैया ये संभालो किराया, 1-1.5 लाख रुपये उस टाइम किराया आ रहा था। बट उन्होंने कहा नहीं भाई कुछ अपना करके दिखाओ, तो मैंने ये किया। अगर मैं ना करता, वो सब कुछ दे देते तो शायद मैं यहाँ ना होता आपके सामने। बट आज मैं यहाँ हूँ। तो कहते हैं भगवान जो करता है अच्छा कहता है, उस पर ट्रस्ट करो और जो आपका मन करता है, जो आपको अच्छा लगता है उसे अपना करियर बनाओ, उसे अपना पैशन बनाओ। तो दोस्तों बस यही मेरी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी थी। शायद आप जो मोटिवेट हो गए, तो इस चैनल पे मैं ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ लाता रहूँगा आप लोगों की। अगर लाइफ चेंज कर सका तो बहुत अच्छा, क्योंकि अमित हेल्थ एंड फिटनेस जो मेरा चैनल है उस पर कई लोगों के कमेंट्स आते हैं जी हमारा वेट गेन हुआ, हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि वो बॉडी ट्रांसफॉर्म का चैनल है, ये लाइफ ट्रांसफॉर्म का चैनल है। और वहाँ लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगा कि भाई हमारी बॉडी में चेंज आया है, तो यहाँ मुझे कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगेगा कि हमारी लाइफ में चेंज आया है, हमने खुश रहना शुरू किया है। और दोस्तों जब भी आप कोई काम करो, करियर, आपने अपने पैशन को करियर बनाया है, अच्छी बात है, पर जो भी काम करो खुश होकर करो। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा कि मैंने कौन सी किताबें पढ़ी जिससे मैं पॉजिटिव हुआ, मैंने अपनी लाइफ में और क्या किया, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए धीरे धीरे मैं अपने बारे में सब कुछ बताता रहूँगा। प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे, मैं कहाँ जा रहा हूँ घूमने, क्या कर रहा हूँ, सब आपके साथ शेयर करूँगा। आप मैं मिल के जाएंगे, जहाँ भी घूमने जाएंगे आप मैं मिल के जाएंगे, जो भी करूँगा आपके साथ करूँगा। और बस यही छोटी सी एक वीडियो थी, अपने बारे में शेयर करने का मन था तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। जितना प्यार आपने मुझे, जो प्यार अमित हेल्थ एंड फिटनेस में दिया है, वही प्यार इसमें भी देना। तो मिलता हूँ अगले व्लॉग में। और अगला व्लॉग आपको क्या चाहिए, मेरे बारे में आप क्या जानना चाहते हो, वैसे होम टूर दिखाऊंगा, अपनी फैमिली दिखाऊंगा, अपनी वाइफ, अपना बेटा, सब आपसे मिलवाऊंगा। और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल्स नहीं आ रहे, अभी भी हैं। अभी 6 महीने पहले मेरे फादर पास आउट हो गए एंड मेरी वाइफ को भी एक ऐसी बीमारी कुछ पता लगी है, जो कि मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्या आती है, उसका हल ज़रूर आता है। तो बस यही एक छोटी सी स्टोरी थी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, नहीं तो मैं तो आपके साथ बातें करता रहूँगा, तो बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी मेरी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ या नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।